व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स के रिट्स कौन-कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट इशू करने का राइट है और आर्टिकल 32 एंड 226 के अकॉर्डिंग ये रिट इशू कर सकते हैं। व्हाट आर रिट्स? Writs are legal orders issued by the Supreme Court and High Court under Article 32 and Article 226 of the Indian Constitution to reinforce fundamental rights. रिट्स कुछ लीगल ऑर्डर्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। दीज रिट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। ये रिट्स इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड पब्लिक अथॉरिटीज के प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए ये रिट्स इंपॉर्टेंट है। Writs are mechanisms through which a court can intervene in case of unlawful action or omissions by the government and its agencies. रिट्स एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोर्ट गवर्नमेंट एंड एजेंसीज के ओमिशन एंड अनलॉफुल एक्शंस से रिलेटेड केसेस में इंटरवेन करने की पावर रखती है। इट मीन्स गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज अगर अनलॉफुल एक्शंस टेकिंग करते हैं देन कोर्ट इस तरह के एक्शंस के अगेंस्ट इंटरवेन कर सकती हैं। रिट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रीरोगेटिव रिट्स। रिट्स इंग्लिश लॉ से बोरो किए गए हैं। इंग्लिश लॉ में रिट को प्रोरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है। दे आर ओरिजिनली इशूड अंडर द प्रोरोगेटिव ऑफ किंग। ओरिजिनली ये प्रोरोगेटिव ऑफ किंग के अंडर इशू किए जाते थे। दिस लीगल ट्रेडिशन हैज बीन एडॉप्टेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रिट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ये जो ट्रेडिशन था ब्रिटिशर्स का, इस ट्रेडिशन को इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया एंड जुडिशियल रिव्यू के फंडामेंटल पार्ट के तौर पर आज रिट्स को यूज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिट्स। रिट्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? द पावर टू इशू रिट्स इज ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली। रिट्स इशू करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 एंड 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को गिवन की गई है। दीज आर्टिकल्स प्ले अ की रोल इन इंश्योरिंग जुडिशियल रिव्यू एंड सेफगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये दोनों आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर करने के लिए एंड सिटीजन के फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल 32 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए अथॉरिटी गिवन करता है। ऑफन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट अलाउ इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिलीफ। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है बिकॉज इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है देन पीपल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 एम्पावर हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पज। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है। फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू करने के साथ साथ अदर पर्पज के लिए भी ये रिट इशू कर सकता है। गिविंग देम ब्रॉडर जुरिसडिक्शन कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर कंपेयर किया जाए आर्टिकल 226 स्टेट को जो इस आर्टिकल के अंदर रिट हाई कोर्ट को जो रिट इशू करने का पावर मिला हुआ है 226 में वो सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में इसको ब्रॉडर जुरिसडिक्शन मिला हुआ है। टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट्स कितने टाइप का होता है? द इंडियन लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइजेस 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ रिट्स। इंडियन लीगल सिस्टम के अंडर 5 टाइप्स के रिट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, अ लैटिन टर्म दैट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग टू हैव द बॉडी ऑफ होता है। हैबियस कॉर्पस इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर इंडिविजुअल कंपेलिंग देम टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। हैबियस कॉर्पस एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, स्पेशली उस पर्सन के लिए इशू किया जाता है जिसने किसी अदर इंडिविजुअल को डिटेन करके रखा हुआ है और जिस पर्सन के लिए ये इशू किया जाता है उसको कंपेल किया जाता है कि वो डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस करे। कोर्ट देन एग्जामिन द रीजंस एंड लीगलिटी बिहाइंड द डिटेंशन। इसके बाद कोर्ट
डिटेंशन के बिहाइंड क्या रीजन है, क्या लीगलिटी है, उसको एग्जामिन करता है। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी अनलॉफुल, द कोर्ट विल ऑर्डर द इमीडिएट रिलीज ऑफ द डिटेंट पर्सन। अगर कोर्ट को लगता है कि डिटेंशन अनलॉफुल तरीके से किया गया है, देन कोर्ट इमीडिएटली डिटेंट पर्सन को रिलीज कर देगा। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हैबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिलीज इशू किया जा सकता है। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल नॉट बी इशूड इन केसेस वेयर द डिटेंशन इज अनलॉफुल। कुछ केसेस हैं जहां पर हैबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता है, सच एज डिटेंशन इज लॉफुल। अगर डिटेंशन लॉफुल तरीके से किया गया है, देन उस केस में हैबियस कॉर्पस कोर्ट इशू नहीं कर सकती। द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। अगर प्रोसीडिंग कोर्ट के या लेजिस्लेचर के कंटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में है, देन उस केस में भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। द डिटेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया, उस केस में भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। द डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। अगर डिटेंशन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के आउट है, उस केस में भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। Number 2, mandamus. Mandamus means we command. A directive issued by a court to a public official compelling them to perform a duty that they have legally obligated to fulfill but have either failed or refused to do. Mandamus कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए एक डायरेक्टिव होता है और इसमें पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। It can also be issued to public bodies, corporations, lower court, tribunals or government agencies to ensure they perform their official duties. मैंडामस पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट, कॉरपोरेशंस, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, सो दैट ऑफिशियल जो ऑफिसर लोग हैं वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैंडामस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता है। अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्टैट्यूटरी बैकिंग वेयर द ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी रादर देन मैंडेटरी, टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इन सभी केसेस में मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता। नंबर 3, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करती है स्पेशली प्रिवेंट करने के लिए, issued by a higher court or lower court or tribunal, preventing it from acting beyond its legal authority or jurisdiction it does not have. प्रोहिबिशन हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए इशू किया जाता है। इसमें कोई भी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अगर अपने जुरिसडिक्शन के आउट वर्क करती है, उसको प्रिवेंट किया जाता है इस रिट के थ्रू। कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। प्रोहिबिशन रिट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी इन्वॉल्व अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोहिबिशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इन्वोक नहीं किया जा सकता। While mandamus command an authority to take action, prohibition especially order an authority to refrain from continuing proceedings that are outside its jurisdiction. मैंडामस और प्रोहिबिशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मैंडामस जो होता है वो अथॉरिटी को एक्शन टेकिंग करने के लिए इशू किया जाता है, जबकि प्रोहिबिशन जो होता है वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए डिनाई किया जाता है। इट मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स ज्यूरिसडिक्शन के आउट चल रही हैं उसको यहाँ पर रेफरेंस करने के लिए कहा जाता है। मैंडामस एंड प्रोहिबिशन इस तरह से एक दूसरे का कॉन्ट्रेरी है। नंबर 4, सर्ड्यूरेरी। Certiorari means to be certified or to be confirmed, informed, issued by a higher court or lower court or tribunal, either to transfer a case to itself or to quash the decision made by the lower authority. जिस तरह से अभी हमने देखा कि प्रोहिबिशन एक हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए इशू किया जाता है, उसी तरह से सर्ड्यूरेरी रिट जो होता है वो भी हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए इशू किया जाता है। स्पेशली इसमें
किसी केस को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर किसी केस को क्वेश करने के लिए, या फिर लोअर कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन मेक किया गया है उसको क्वेश करने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। Issued when there has been an excess or lack of jurisdiction, or when there is an error in the application of law. Unlike prohibition, which only prevent future actions, certiorari can be both preventive and corrective, addressing past legal errors. Prohibition जिसके अंदर फ्यूचर एक्शंस को प्रिवेंट किया जाता है, सर्टियोररी के अंदर पास्ट लीगल एरर्स जो भी हुए हैं उनको एड्रेस किया जाता है। यही वजह है कि सर्टियोररी को प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव रिट के तौर पर जाना जाता है। Originally, certiorari was only issued against judicial and quasi-judicial bodies. Originally, certiorari writ को judicial and quasi-judicial bodies के against issue किया जाता था, but in a 1991 ruling, the Supreme Court expanded its scope, allowing it to be issued against administrative authorities that impaired individuals' right. 1991 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा सर्टियोररी रिट के जो स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, और अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट तब इशू किया जाएगा सर्टियोररी जब कोर्ट को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा किसी इंडिविजुअल के राइट इम्पैक्ट हुए हैं। लाइक प्रोहिबिशन, सर्टियोररी कैन नॉट बी इशूड यूज्ड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोहिबिशन की तरह सर्टियोररी को भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 5, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मीन्स बाय वर्ड अथॉरिटी और वारंट issued by a court to inquire into the legality of a person's claim to hold a public office. क्यो वारंटो जो होता है वो कोर्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है। कोई पर्सन जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है और उसके लीगली से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रेज होते हैं, देन उस पर्सन की उस पोस्ट पर लीगलिटी को इंक्वायर करने के लिए कोर्ट के द्वारा क्यो वारंट इशू किया जाता है। प्रिवेंट द अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय समवन विदाउट प्रॉपर लीगल अथॉरिटी। कोई भी पर्सन अगर किसी पब्लिक ऑफिस का ऑक्यूपेशन करता है अनलॉफुल तरीके से, देन इस तरह के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्यो वारंट एक इंपॉर्टेंट रिट होता है। कैन ओनली बी इशूड फॉर अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस इन अ परमानेंट नेचर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यो वारंट जो होता है वो किसी भी ऐसे पब्लिक ऑफिस जो कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है, जो परमानेंट नेचर का है, उसके अगेंस्ट क्यो वारंट इशू किया जा सकता है। डज नॉट अप्लाई टू मिनिस्टर और प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्टर या प्राइवेट ऑफिस पर ये अप्लाई नहीं होता है। अनलाइक अदर रिट्स, क्यो वारंट कैन बी फिल्ड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द यूजर्प्शन ऑफ द ऑफिस। अदर रिट्स जो हैं वो नॉर्मल पीपल के द्वारा फाइल नहीं की जा सकती, बट क्यू वारंट एक ऐसा रिट है जिसको इंटरेस्टेड पर्सन जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है वो भी इसको फाइल कर सकते हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट पर जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एंड द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी टू इशू रिट्स डिफर सिग्निफिकेंटली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है एंड अथॉरिटी का जो स्कोप है वो डिफरेंट है। द की डिफरेंसेस आर, नंबर 1, स्कोप ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स इज लिमिटेड टू इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की जो पावर है वो लिमिटेड है। इन कॉन्ट्रास्ट, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर लीगल पर्पजेज। हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है रिट इशू करने की वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, बल्कि अदर लीगल पर्पजेज के लिए भी सुप्रीम हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है। रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ लीगल पर्पज के लिए भी रिट इशू किए जा सकते हैं, और ये जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास होती है। दिस मीन्स दैट हाई कोर्ट हैव ब्रॉडर रिट ज्यूरिसडिक्शन एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉडर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास उतना नहीं है। नंबर 2, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। The Supreme Court can issue writs against individual or government authorities across the entire territory of India. High Court can issue writs only within their territorial jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट
पूरा कंट्री के अंदर रिट इशू करने की अथॉरिटी होती है, जबकि हाई कोर्ट के पास अ, अपनी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसी एरिया के अंदर रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स आउटसाइड देयर जुरिसडिक्शन बट ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन देयर टेरिटोरियल लिमिट्स। हाई कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन के आउटसाइड भी रिट इशू कर सकती है, बट कंडीशन ये है कि इस रिट के लिए जो भी कॉज ऑफ एक्शन है वो उसके टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। Thus, the Supreme Court's territorial jurisdiction is wider compared to that of the High Court. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, जबकि हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उतना नहीं है। हाई कोर्ट के पास एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही जुरिडिक्शन होता है। नेचर ऑफ रेमेडी: द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 is itself a fundamental right, meaning the Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdiction. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट तक पीपल को अप्रोच करने का राइट है, और आर्टिकल 32 इटसेल्फ भी एक फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी आर्टिकल 32 के अंडर जो रिट जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करती है उसको कभी रिफ्यूज नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, हाई कोर्ट हैव डिस्क्रेशनरी पावर अंडर आर्टिकल 226 अलाउइंग देम टू डिक्लाइन इशूइंग रिट्स। हाई कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर है आर्टिकल 226 के अंडर, ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है और वो रिट इशू करने के लिए डिक्लाइन कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर जो पावर मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट इशू करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती, बिकॉज आर्टिकल 32 खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स? रिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रिट्स रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स इन इंडिया, acts as a powerful mechanism for judicial oversight, allowing courts to check the action of public authorities and prevent abuse of power, ensure the enforcement of fundamental rights, and provide a direct remedy to individuals whose rights have been violated. By empowering citizens to seek justice against illegal detention, misuse of authority, and wrongful occupation of public offices, writs strengthen democratic governance and promote accountability in the functioning of the government and its agencies. रिट्स के द्वारा सिटीजन को जस्टिस, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट जस्टिस सीख करने की यहाँ पर पावर दी गई है। अथॉरिटी अगर मिसयूज करती है उसके अगेंस्ट भी सिटीजन को यहाँ पर एम्पावर किया गया है। एंड पब्लिक ऑफिस में अगर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन होता है उसके लिए भी रिट के अंदर कुछ प्रोविजन किया गया, और इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करने में रिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड गवर्नमेंट एंड इसकी एजेंसीज के द्वारा जो भी फंक्शंस किए जाते हैं उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने में रिट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।